दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम्पल पर। ठीक है दोस्तों, आज आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, जिसमें से आपको बताना है कि आपकी हिंदी कैसी है और आप हिंदी को कितना अच्छा कर पाते हो। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी मातृभाषा है हिंदी और हमारी राजभाषा है हिंदी, तो हमें हिंदी के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हुआ या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ, कोई भी भर्ती होगी उत्तर प्रदेश की, उसमें हिंदी आवश्यक विषय कर दिया गया है। तो हमें हिंदी पर पकड़ होना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि हम अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ, अच्छे प्रश्न गैन कर पाएँ और मेरिट में अपना स्थान तभी ले पाएंगे जब हम प्रश्नों की अधिकता ज़्यादा कर देंगे, प्रश्न हम ज़्यादा से ज़्यादा सही कर देंगे। तो पहला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो अपनी मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ रहते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है, मदर टंग। ठीक है, तो वो किसने कहा था, उस पर जोर दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, मांटेसरी का, महात्मा गांधी, फ्रोवेल या किलपैट्रिक। ठीक है, तो ये मानना किसका था, ये मानना था गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का ये मानना था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ये प्रश्न विगत वर्षों में पूछे हुए हैं दोस्तों। बताना है आपको इसका राइट आंसर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। बनारस, मिर्जापुर, प्रयागराज, लखनऊ। क्या होगा इसका राइट आंसर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी पूछा गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया है। और इसका राइट आंसर है, जी हाँ, इलाहाबाद के पास डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर पड़ता है, वहाँ है से इसका प्रकाशन होता है, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है, बताना है आपको। क्या विष्णु जी का है, क्या शिव जी का है, क्या सूर्य का है, कि कामदेव का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, विष्णु। ठीक है, विष्णु जी का है मुकुंद। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, या अपराधी का आशंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए दोस्तों आप लोग। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दो चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं। तो इसका राइट आंसर भी आप कर दीजिए। जी हाँ, सही पहुँचे हैं आप। अपराधी का आशंकाग्रस्त होना ही क्या कहलाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसने चोरी की हो वो अपने साक्ष्य अपने मुंह से ही कहता जाता है, व्यक्ति वहीं उसको नोट कर लेता है। पांचवा प्रश्न है, शहद शब्द क्या है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, शहद शब्द क्या है। क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या देशज है, क्या आगत है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। क्या है ये है आगत शब्द। जो विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आगत। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जैसे काग है, ठीक है, तत्सम हो गया, और काग का तद्भव होगा कौवा। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत के इस्तेमाल किए जाते हैं, सीधी लाइन में याद कर लो, वो तत्सम होते हैं। जिन शब्दों में पूर्णतः शुद्ध हिंदी होती है वो तद्भव होते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं छठे नंबर की ओर। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। जी हाँ, 1974, 1971, 1972, 1977। क्या होगा इसका राइट आंसर, उर्वशी। बहुत ही फेमस रचना है ये। उर्वशी कई बार एग्जाम में ट्रेंड में रहने वाली है। कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का हो, एसएससी का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, किसी भी एग्जाम का हो, पीसीएस मेंस में भी ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है 1972। 1972 में क्या हुआ था, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा की एक कृति है यामा, उसके लिए मिला था, ऐसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चराचरम में कौन सा समास है, चराचरम, चराचरम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधार समास, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए अपना राइट आंसर। चराचरम में कौन सा समास है, चराचरम में देखते हैं कौन सा समास है, बताइए आप लोग। जी हाँ, इसमें विशेषण और विशेष्य का योग बनता है, वो कर्मधारय समास होता है, जिसमें प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है।
वहाँ कर्मधारय समास होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करपट का तद्भव शब्द है, करपट का तद्भव शब्द है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? करपट का तद्भव क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। करपट का तद्भव शब्द है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। करपट कपड़ा को कहते हैं, और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और अहमदाबाद में भी, गुजरात में जो पड़ता है, उसमें काफ़ी सूती वस्त्रों का कार्य होता है, क्योंकि वहाँ कपास उत्पादन होता है, कॉटन। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर का, चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? महादेव वर्मा, मीराबाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका है? काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चिंतामणि किसका है ये निबंध, बताइए आप लोग। महादेवी वर्मा का है, या फिर मीराबाई का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का है? जी हाँ, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, चिंतामणि निबंध। ठीक है, आखिरी और लास्ट प्रश्न। हिंदी के इस एपिसोड का शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ उपयुक्त करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाएगा, आप बताइए। यहाँ अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये मान लीजिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट किस माध्यम से करेंगे? क्या चित्र निर्माण से करेंगे, क्या वाक्य प्रयोग से करेंगे, कि व्याख्यान से करेंगे, कि टूर पर ले जाएंगे? तो शब्द का अर्थ करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाक्य प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग। आप कुछ लोग कह रहे होंगे टूर पे ले जाने के लिए, हाँ, प्रैक्टिकली चीज़ हम मान लेते हैं, वो टूर से ज़्यादा पसंद आती हैं बच्चों को, और समझ में भी ज़्यादा आती हैं। जैसे आपको दिखाना है यमुना, यमुना नदी, तो आप दिल्ली ले जाएंगे, आगरा ले जाएंगे, वहाँ जाके दिखा देंगे ये यमुना नदी है, इसमें ऐसी ऐसी मछलियाँ पाई जाती हैं, यहाँ ये पुल बना हुआ है। तो उससे प्रैक्टिकली अनुभव होता है देखकर, वो भी चीज़ बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन वाक्य प्रयोग करके हम उसे आसानी से सिखा भी सकते हैं। चित्र निर्माण भी है, लेकिन उतना नहीं है। व्याख्यान तो एक्सप्लेनेशन होता ही है, किसी विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन कर देना। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए आपको कैसे लगे ये प्रश्न। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं कि प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। आज हिंदी की पहली वीडियो डाली है मैंने, और पहली वीडियो में आप कितना सपोर्ट प्यार दिखाते हैं, कितना चैनल को लाइक करते हैं, कितना सब्सक्राइब करते हैं, ये भी बताइएगा। और प्रश्न कैसे लगे ये भी बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये प्रश्न विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्टडी करिए।